दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जिसे आप अपना मानते थे, जिसके लिए आपने अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ दे दिया, वही व्यक्ति एक दिन आपको अकेला छोड़ गया? क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी कोशिशों के बाद भी, इतनी उम्मीदों के बाद भी आखिर कोई अपना क्यों नहीं बन पाया? अगर हां, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई चला गया, सबसे बड़ा दुख यह है कि हमने उसे अपना मान लिया। आज हम जानेंगे कोई अपना क्यों नहीं होता, हम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं, और भगवान बुद्ध ने हमें इससे मुक्त होने का क्या मार्ग बताया। मनुष्य जन्म से ही संबंधों में बंधा होता है। मां, बाप, भाई, बहन, मित्र, जीवन साथी, हर रिश्ता हमें यह विश्वास दिलाता है कि यह मेरा अपना है। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम एक एक करके यह सीखते हैं कि कोई साथ नहीं आता, कोई साथ नहीं जाता। हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं, हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमारे अनुसार चलें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे दर्द को महसूस करें। यहीं से शुरू होती है व्यर्थ की चिंता। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य आया। उसकी आंखों में चिंता थी, मन भारी था और चेहरे पर निराशा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं रहे। मैं सबके लिए करता हूं, फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी नदी को रोते देखा है कि किनारे बदल गए? शिष्य चुप हो गया। भगवान बुद्ध बोले, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, उस दिन से कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब मिलना बंद हो जाता है, रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर शिष्य को झटका लगा, लेकिन यही जीवन का सत्य था। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि लोग बदल जाते हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपना मान लिया होता है। हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे बिना अधूरा है। लेकिन सच्चाई यह है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख का जन्म है और अपेक्षा का अंत ही शांति है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप प्रेम न करें या रिश्ते न निभाएं। इसका अर्थ है, बंधन मत बनाओ, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो, सेवा करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। जब आप ये सीख जाते हैं, तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। व्यर्थ की चिंता वह है जो अभी हुआ ही नहीं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं, जो भविष्य की कल्पना मात्र है। हम सोचते हैं, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझ ले तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो अभी है वही जीवन है। मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन सिखाया, ताकि मन को यही और अभी में लाया जा सके। भगवान बुद्ध ने चिंता से मुक्त होने के लिए 3 सरल मार्ग बताए। एक स्वीकार, एक्सेप्टेंस, जो है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो। 2 अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को मत खो। 3 सजगता, अवेयरनेस, हर पल को पूरी चेतना से जियो। जब आप ये समझ लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई स्थायी नहीं है, तब डर समाप्त हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है वही सच्चा सुखी है।
अगर कोई अपना नहीं है तो दुख भी कोई नहीं दे सकता। जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं तभी आप वास्तविक शांति पाते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी और को भी आज इस शांति की जरूरत हो। बुद्ध शरणं गच्छामि।